हेलो जय हिंद दोस्तों। आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कोटि कोटि नमन, आपको इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का जो है पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आपको मात्र 10 प्रैक्टिस सेट किया जाएगा दोस्तों, और इसी से जो है आपके 80 to 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीधे आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो दोस्तों अभी आपको मेहनत करने का समय है, 10 दिन समय बचा हुआ है, जिसका भी 14 मार्च को एग्ज़ाम है। तो दोस्तों अभी ही मौका है, आपको ये मौका छूटना नहीं चाहिए। ये लास्ट टेस्ट सीरीज है और जो है यहाँ से 80 to 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट होना पक्का है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर हैं? तो प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष जो मिले हैं वह मिले हैं तक्षशिला में। तक्षशिला जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो यह जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाए गए थे भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जीटी रोड के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है यह 1664 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों यह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो भारतीय सेना जो है यह ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध किया था। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? यानी कि किस प्रदेश में है कालीबंगा, जो कि आपको जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा स्थल है वह कहाँ पर है? यह जो है आपको राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आप सभी को लगभग पता ही होगा, अमृतसर में जो है 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो है हजारों भारतीय मारे गए थे, लेकिन रिपोर्ट में कुछ कम ही बताया गया है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यानी किस गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म? यह जो हुआ था फ्रेंड्स ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, यानी ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर के माता का नाम क्या थी? त्रिशला। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो यह जो है 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा था लुई 16वां। नेक्स्ट है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो भारत में सबसे घनी जनसंख्या जो है यह राज्य बिहार में मिलती है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका सही जवाब होगा 2 वर्गों में। सामान्य आपदा को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। कोयला जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं। देखिए, जल जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, वायु भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, और सौर जो है यानी सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं यह भी नवीकरणीय संसाधन है। जबकि कोयला जो है यह अनवीकरणीय है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। यानी एक बार खत्म होने के बाद, यूज करने के बाद इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय नहीं है यानी अनवीकरणीय है, तो इसका सही जवाब कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास की पैदावार में कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो कपास के खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयोगी होता है, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक से आपको 3 ठो याद रखना है, बांदीपुर, नागरहोल और बनेरघट्टा। क्या सब? बांदीपुर, नागरहोल और बनेरघट्टा, यह तीनों वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पर है? केरल में है।
नेक्स्ट है समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? तो समुद्र की गहराई जो है यह सोनार के द्वारा, सोनार एक यंत्र है, सोनार के द्वारा मालूम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारत के निजी क्षेत्र में जो है सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दाभोल में स्थित है। नेक्स्ट है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय वनों में पशु और पौधों में काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है, देखिए 21 दो हो गया है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ज़्यादा ही होगा, टेंशन नहीं लेना है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ओजोन परत जो है जिसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है रासायनिक सूत्र। ओजोन परत यानी ऑक्सीजन के 3 ठो अणु मिलकर ओजोन परत बनाती है। यह किससे हमारी रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। इससे पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार जिसे अभी जो है हटा दिया गया है, तो अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? यानी संचित निधि से जो है उसका वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते हैं, भारित नहीं है यानी उससे नहीं दिए जाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के महान न्यायवादी का वेतन और भत्ता जो है यह भारत के संचित निधि से नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा 350 के ए में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में राज्य द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा होता है वह मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? तो देखिए सभापति की बात करें तो देखिए दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक होता है उसे बुलाता कौन है? अगर पूछेगा तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? सभापति उस वक्त कौन करता है? तो वह करता है लोकसभा अध्यक्ष, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट जिसे कहते हैं, रिटायरमेंट कितने वर्ष पर होता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो इसका जो होता है 65 वर्ष होता है इसका सेवानिवृत्ति की आयु, जबकि उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का जो है वह 62 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा 500। 500 जो है अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव जो है भारत में वह 1952 में करवाया गया था। नेक्स्ट है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड जो है वह ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र जो है वह क्या है? वह है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट है एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य मनुष्य जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी है यह 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वह एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो देखिए ध्वनि का वेग जो है वह होता है सबसे अधिक किसमें? इस्पात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और अगर पूछ देगा प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा, तो प्रकाश वेग जो है निर्वात में होता है। नेक्स्ट है भारत का मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो वह 120/80 होता है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किसका यूनिट है? तो ऊर्जा का यूनिट है एक ठो किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है
उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए हमारे हड्डियों के निर्माण और उपास्थि का जो होता है निर्माण और संपोषण में सबसे अधिक महत्व किसका है? कैल्शियम का। देख आप जानते होंगे कैल्शियम हड्डी में जो है कैल्शियम होता है, कैल्शियम खाने से हड्डी मजबूत होता है, तो हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम का काफ़ी भूमिका है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका? तो यह जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल 2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील जो है यह किससे किससे मिलकर बना है, किसका मिश्र धातु है? तो इसका जो सही जवाब होगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो अभी जो है आप लोगों को 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया, जिसे आपको अच्छे तरीके से याद रखना है और आपको अगले सेट का इंतजार करना है जो कि कल आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।